आइए वापस कथा में आ जाते हैं। कहाँ चल रही थी कथा? कथागढ़ चलती है कथा। आगे पाट और पीछे गई भैंस। मैंने तो बोला ही नहीं, आप लोगों ने बोला, मेरी तो कोई गलती नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की क्या बात है। बहुत बढ़िया। श्राद्ध पे नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध स्वयं भगवान ने आके करवाया। अरे महाराज, वैसे भक्त तो बनो, भगवान तो यूं आके खड़े हो जाए यूं। और हमारे यहाँ तो नर्मदा किनारे आपने कई संतों को देखा ही होगा जो नर्मदा जी के जल में जिन्होंने नुक्तियां निकलवा दी। क्यों? वो विश्वास था। आप लोग मत चले जाना, आप जाओगे तो नुक्ति नहीं निकलेगी। वो संतों की कृपा, संतों का प्रभाव था। अब महाराज अटक गई हुई हो कि नरसिंह जी क्या बोले, मायरा री तैयारी कर लूं। अब सबू पहले तो मायरा में चलना के लिए चाहिए गाड़ी, तो गाड़ी चाहिए तो कई करा, बोले चल के भाई बंधु मदद मांगा। अच्छा, नरसिंह जी खूब अच्छा जानता है कि कोई भी भाई बंद मदद करने वाला नहीं है। रिश्तेदारों की ये विशेषता होती है, और आज के रिश्तेदार बिल्कुल ऐसे हैं क्योंकि नरसिंह जी कोई सतयुग के भक्त नहीं, कलयुग के ही हैं। तो रिश्तेदारों की ये विशेषता होती है कि अगर आप मुसीबत में हो और आप मदद मांगने गए तो वो मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप मुसीबत में हो और आपने उनसे मदद मांगी तो वो बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। पर अगर आप मदद मांगने नहीं गए और आपका काम हो गया, उसके बाद वही रिश्तेदार आकर कहेंगे, अरे वो तो इनने मेरे से मदद नहीं मांगी, नहीं तो इससे इतनी मदद तो मैं ही कर दे। जरूरत के समय मदद करने कोई नहीं आता, लेकिन महाराज जैसे ही काम हुआ कि श्रेय लेने सब आ जाते, वो तो हमसे नहीं कहा, नहीं तो हम ही मदद कर देते। कहते महाराज कि संघर्ष में आपके साथ कोई नहीं होगा। जिस समय आप संघर्ष कर रहे हो, जिस समय आप पूरी परिस्थितियों से जूझ रहे हो, उस समय आपके साथ संघर्ष में कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सफलता की सीढ़ी आप चढ़े कि पूरा काफिला आपके पीछे आ जाएगा, और फिर सब अपने अपने बताएंगे, अरे महाराज वो तो हमने ही बोला था कि तुम ऐसा करो। भले ही मुसीबत में कभी वो हमको देखने भी नहीं आए हो। ये रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। इसलिए नरसिंह जी ने कभी रिश्तेदारों से रिश्ते बनाए ही नहीं। नरसिंह जी ने एक ही रिश्ता बनाया, सांवरो, मारो काम कर ही मारो। पर नरसिंह जी सोचा कि बाद में ये खड़ा हुई जी को अच्छा भी मदद मांग के देखा। तो नरसिंह जी गया भाइयों का, तो नरसिंह जी के वे महाराज रिश्तेदार गण गया। अब रिश्तेदार तो चौखा ही हो गए, सबका हो गए, और सब जानोगे कितना अच्छा हो गए, क्योंकि महाराज रिश्तेदार विश देने वाला दार जो है नहीं, वे सब रिश्तेदार ही है। कि महाराज की कर हंसती खेलती जिंदगी में अगर विष डलवानो हो तो रिश्तेदार कन पहुंच जाओ। नहीं बुरो मत मानना, पर अधिकतर कड़वो सच तो यही है। अगर बुरो लगे तो मुंह पे कह दीजो, पर कड़वो सच तो यही है। रिश्तेदार मतलब रिश्तेदार, विष देने वाला दार, जो फ्री में जहर बांटे, जिनकी देना की भी जरूरत नहीं, वही है रिश्तेदार। बहुत कम, अगर था क्यों ना कि वहां का 500 रिश्तेदार है तो 500 में 5 भी अगर काम का मिल जाए तो महाराज समझ लो था गंगा घोड़ा ना दिया। वास्तविकता में तो परिवार में आप जितने सदस्य हो, अगर आप 5 हो तो आप 5 ही अपने सगे हो, 5 से छठवा कभी सगा नहीं बन सकता। और सगों से तो अच्छे, कई बार ऐसा होता है कि अपनों से तो अच्छे पराये निकल जाते हैं। कि अपनों से मदद मांगने से तो अच्छा है कि आप दूसरों से मांग लो, वो कर देंगे, पर अपने तो मदद भी नहीं करेंगे और पूरे गांव में जाके हंसी भी उड़ा देंगे। अगर आप किसी रिश्तेदार से मदद मांगने जाओ तो वो मदद तो नहीं करेगा, लेकिन वही रिश्तेदार पूरी बिरादरी में आपकी बातें जरूर उछालता है। ये रिश्तेदारों की विशेषता है।
ये गुण है रिश्तेदार, ये कुछ विशेष गुण है जो विशेषकर रिश्तेदारों में ही पाए जाते हैं। तो किस किस के रिश्तेदार ऐसे हैं? सबके हाथ उठवाने की कोई जरूरत नहीं, सबके ही है। क्योंकि महाराज नरसिंह जी का भी हाँ, तो नरसिंह जी फिर भी गया तो रिश्तेदार कई बोले, हाँ बोले नरसिंह सबने पता हो कि महाराज आजकल भी जो गाड़ी है ना, अब था कोई ऐसा व्यक्ति का ने गाड़ी ले जाके खड़ी कर दो जो कभी बेचारो गाड़ी में देखियो ही नहीं, तो उन कई पतों की गाड़ी की देखरेख के करो। नरसिंह जी रा सबरा रिश्तेदार जानता हाँ कि नरसिंह जी रा खुद का खाना का भी ठिकाना नहीं, और इन्हें गाड़ी दे के कोई इकोम हा की गाड़ी तुड़वाणो है, और इन्हें जैसी गाड़ी देवा ना वैसी गाड़ी पाछी आने वाली नहीं है। आपा इन्हें चकाचक देवा और यो तो 4 जगहों तोड़ कर लाई, तो सबका सब कह दिया बोले नरसिंह गाड़ी होती तो देता, पर नरसिंह जी गाड़ी तो है ही नहीं, गाड़ी तो टूट गई है, पिछवाड़े पड़ी है। बोले माँ कहाँ पहिया जो है ना वे टूट गया, तो इतना में एक पड़ोसी बैठे हो, तो वो पड़ोसी सोचो ऐसा नहीं हो कि पहिया मारू मांग ले, तो वो पड़ोसी के वे बोले नरसिंह अगर पेड़ा होता तो मैं दे तो देता, पर वहां का भी पूठिया फाट गया है और वे भी पिछवाड़े पड़े हैं। वो पड़ोसी पहले ही बोल गो पूछना हूं पहले। नरसिंह जी के वे बोले जैसे भी है भैया टूटी धांगी मने देव तो सही। नरसिंह जी गया टूटियोड़ी गाड़ी ने लेने बेल हो तो देव। अब भाई हो सोचे कि अपना बेल अगर दे दे इन्हें तो अपना बेल हष्ट पुष्ट, और इका खुद का ही खाने कहीं नहीं है दाणो, तो यो बेल ने कहीं खलाई, और बेल ने अगर नहीं खलाओ तो महाराज बेल तुरंत ही उसकी जो तंदुरुस्ता है वो लुस्त हो जाए। बेल ने प्रतिदिन खिलाणो पिलाणो बहुत जरूरी है। आजकल तो खैर बेल नहीं है महाराज, ट्रैक्टर हुईगा हाईवेस्टर हुईगा, तो था तो जानता ही नहीं हुई हाँ कि खेती बेलों भी होती है। पहले का लोग मेहनत करता है, पर महाराज अभी वो बेल पालना शुरू कर दो, क्योंकि अब है नहीं अगर तेल खत्म हुई को तो पछे पाछा बेल पे आनो पड़े, तो तेल खत्म हुई हो तो पाछा बेल पे जाओला। इरा लिए अभी वो बेल ने पालना शुरू कर दो, फायदा में रहो, क्योंकि इतना सारा वाहन होगा, तेल भी कितना की पूरी एकदम प्राकृतिक ही, तो प्रकृति भी इतनी दूषित नहीं है। आजकल बीमारियों रो सबू बड़ो कारण ही यही है कि आप हर चीज एकदम वैज्ञानिक चाह रहे हैं, एकदम टेक्निकल चाह रहे हैं, और वो टेक्निकल ही व्यक्ति ने आलसी और रोगी बना रहे हैं। पहले व्यक्ति जितनो ज्यादा शरीर काम करतो ना वो इतनो हष्ट पुष्ट रहतो। पहले का लोग जो अभी भी बैठे हैं ना, वहाँ की उम्र 80-90, कई की तो 100 का पार भी है, और आजकल का जो लोग है ना महाराज वे 30-40-60 तो हद हुई। कोई ने हार्ट अटैक आ रहा है, कोई सोयो को सोयो ही रह जा। क्यों? क्योंकि आजकल व्यक्ति चामड़ा रो उपयोग नहीं कर रहे हो, उन्हें बस बैठना पसंद है, उन्हें सीधो ला के दे दो, उन्हें थाली भी सीधी चाहिए बिस्तर पे। आज व्यक्ति इतना आलसी हुई गो कि वो भोजन की थाली भी खुद नहीं लगा सकते, वह भी उन्हें सीधी आकर चाहिए। तो महाराज ये आलस ने थोड़ो त्यागो, थोड़ो बहुत काम करना शुरू करो। जितना ये हाथ पैर ने चलाओ ना उतना ज्यादा सुखी रहो, और जितना यानी पपोड़ के रखो ना उतना ज्यादा दुखी रहे। बैठियो व्यक्ति फूल ही रहो है और तो कहीं नहीं कर रहे, इधर लिए चलता फिरता रहे। अब नरसिंह जी गया, बोले भैया अब बेल होए तो दे दो। बोले अच्छा बेल तो इन्हें दे नहीं सका। बोले नरसिंह बेल तो है नहीं, बेल जो हाँ माने तो अब वहाँ गांव का बारे कर दिया। पहले समय में कहीं होता हो कि जो बेल जो पुराना हो जाता, बूढ़ा हो जाता, जो कोई कामरा नहीं रहता कि अब जितना दिन यहाँ को तेल निकाल लो हो निकाल लिया, जितना दिन काम करवाना हो करवा लिया, अब काम खत्म, अब ये बेल कोई काम का नहीं, बूढ़ा तो होगा तो यानी गांव का बारे कर दो। स्वार्थी तो पहले का लोग भी, हाँ अब कहीं नहीं कि अभी अनोखा आया, पहले का भी ऐसा ही।
तो बेल ने बारे कर देता, बोले नरसी गांव का बारे खड़िया है, अगर तने लगे तो बे ले जा। अब बे बेल ऐसा है कि स्थिति मरणासन हुई, मरना आला। अब नरसी जी गया, जो ही बेल गने नरसी जी गया तो बेल नरसी जी ने देख के खड़ा हुईगा। बेल के रहा वाह भगवान कई कृपा करी कि मरती घड़ी भगवान रा भगत रा दर्शन हुई। उन्हीं समय नरसी जी गया, बोले नहीं नहीं अभी मरनो नहीं है, बोले अभी तो नानी भाई रो मायरो भरवाणो है। मैं बेल के वे वो नरसी भगत तो है पर वो भी काम ही आयो है, वो भी हुई नहीं आयो। नरसी जी के वे उठो मारा बेलिया थे तो भजो